एंगल अपना चैप्टर नंबर 6 है क्लास 10th का। और 9th में भी एक चैप्टर था ट्राइंगल, ठीक है, लेकिन उसमें अपन ने क्या पढ़ा था, उसमें पढ़ा तो कॉन्ग्रुएंसी का, इसमें पढ़ना है सिमिलर का। अब कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलर में अंतर क्या है ये पता होना चाहिए पहले तो। पता है किसी को? नहीं पता है ना। कॉन्ग्रुएंट में होता है जब दो ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब उनकी हर चीज़ इक्वल होगी, तब वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। उनकी हर चीज़, एरिया भी, ठीक है, एरिया भी, ये फर्स्ट ट्राइंगल है, ये सेकंड ट्राइंगल है। पहले कॉन्ग्रुएंसी को समझ लो फिर सिमिलर बता रहा हूँ, ठीक है। एरिया भी बराबर होगा उनका, साइड भी बराबर होगी, एंगल भी बराबर होगा, तभी वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। हर साइड मतलब एक दूसरे के बराबर होंगे। और जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना, वो ज़रूरी वो क्या बोलते हैं, सिमिलर भी होंगे, है ना। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। लेकिन जो सिमिलर होंगे ना वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। रीज़न, पर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में अंतर क्या है, देखो, कॉन्ग्रुएंट में एरिया भी बराबर होता है, साइड भी बराबर होंगी और एंगल भी बराबर होंगे। अब सिमिलर फिगर में क्या होता है, जैसे ये दो ट्राइंगल है, अब मैंने दो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाए, ठीक है, इसकी साइड 1 सेंटीमीटर, ये इक्विलेटरल में पता है क्या होता है, तीनों साइड बराबर होती है, एंगल भी बराबर होता है। एक ये बना है जिसकी 2 सेंटीमीटर है, ये भी इक्विलेटर है, भाई दिखने में तो दोनों एक जैसे हैं। सिमिलर का मतलब ही क्या है, एक जैसे देखना है, एक जैसा ही। सिमिलर का मतलब क्या है, एक जैसा, है ना। तो अब भाई ये 1 सेंटीमीटर है लेकिन ये 2 सेंटीमीटर है, तो एरिया किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा ना, क्योंकि इसकी साइड बड़ी है, भले ही इसके एंगल बराबर है, ठीक है। एंगल इसमें भी 60-60 के हैं, 60 इसमें, 60 इसमें, 60 इसमें। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सभी एंगल बराबर होते हैं, तो इसको सिमिलर बोलेंगे लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी साइज छोटी है ये वाले की, है ना। दिखने में तो एक जैसे हैं, सिमिलर का मतलब क्या है, एक जैसे, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे ये। तो वही इस इतना ध्यान रखना है, जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे ना वो सिमिलर हो सकते हैं, है ना, सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल जो होंगे कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अभी थ्योरम पढ़ेंगे और समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन करेंगे और समझ में आ जाएगा। जैसे अपन सर्कल भी बना रहे हैं, ये जिसकी रेडियस कितनी है, 2 है, ठीक है, और ये सर्कल मैंने बनाया, इसकी रेडियस 4 है। अब बताओ भाई दोनों सिमिलर हैं कि नहीं, सिमिलर तो हैं, क्योंकि गोल तो ये भी है, गोल ये भी है, दिखने में दोनों एक जैसे है ना, दोनों सिमिलर है। लेकिन अगर इसको कॉन्ग्रुएंट बोले तो वो गलत होगा। क्यों? इसकी रेडियस 2 है, इसकी रेडियस 4 है, तो एरिया भी दोनों का अंतर आएगा ना, तो इस वजह से ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये बात समझ में आई, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर की बात समझ में आ गई। और सिमिलर कैसे होगा, सिमिलर की क्या कंडीशन होगी कि एक ट्राइंगल की साइड्स दूसरे ट्राइंगल की साइड से क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, रेशियो में प्रोपोर्शनल होंगी, है ना। ये रहेगा दोनों में सिमिलरिटीज़ में। और कॉन्ग्रुएंट में इक्वल होता है, कॉन्ग्रुएंट में इक्वल देखा जाता है और सिमिलर में साइड का प्रोपोर्शनल देखा जाता है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट अगर निकालते, वो 9th क्लास में पढ़ चुके हैं सब, बस 9th का थोड़ा ध्यान रखा ना, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस, यहाँ पे सिमिलरिटीज़ की बात होगी, कुछ क्वेश्चन होंगे कॉन्ग्रुएंटी में, वो भी थोड़ा सा उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। ये बात समझ में आई, ठीक है, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लो, जैसे अपने स्क्वायर बनाया, स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती हैं, चारों साइड इक्वल होती है। ये भी मैंने एक स्क्वायर बनाया, ठीक है, यहाँ नहीं बनाता, ऊपर बना देता हूँ। एक ये स्क्वायर है, ठीक, एक ये स्क्वायर है, ठीक है। इसकी साइड मैंने बोला 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी बोला 5 सेंटीमीटर है। क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, नहीं होंगे। क्यों? डिफरेंट है, एंगल ही बराबर है ना, साइड तो बराबर नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी का रूल पता है, ठीक है। लेकिन अगर इसको सिमिलर बोलो तो हाँ सिमिलर है, ठीक। क्यों? ये भी स्क्वायर है, इसकी चारों साइड बराबर है, चारों एंगल बराबर, इसमें भी वही कंडीशन है, चारों साइड बराबर है, चारों एंगल बराबर है, तो ये सिमिलर है, एक जैसे। सिमिलर क्या, यही रूल है।
और इसकी क्या जो इस स्क्वायर की साइड का रेशियो होगा ना, वही इसका रेशियो होगा, ठीक है। तो वो इस कंडीशन में सिमिलर होगा। अब 6.1 एक्सरसाइज देखो, फिल इन द ब्लैंक्स उसमें दिए हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, ऑल सर्कल आर डैश कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर, तो क्या होगा, सिमिलर होंगे सभी। अभी ये मैंने एग्जांपल दिया था सर्कल का, तो उसमें क्या आएगा, सिमिलर आएगा। क्यों, पूरे भैया जो हाँ सर्कल सभी है, सर्कल हैं जो सिमिलर होते हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होता। ये बात समझ में आई। दूसरा है ऑल स्क्वायर, स्क्वायर का भी अभी मैंने एग्जांपल दे दिया है ना, तो इसमें भी क्या आएगा, सिमिलर आएगा। थर्ड है ऑल डैश ट्राइंगल आर सिमिलर, इक्वल लेटरल, ये मैंने पहले ही दे दिया था इक्वल लेटरल ट्राइंगल का, तो इसमें भी सिमिलर आएगा, है ना। ये देखो इक्वल लेटरल ट्राइंगल ये दिया है ऑप्शन में। फिर दिया है टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड। अच्छा, यहाँ पे दो पॉलीगन है, ठीक है, उनकी क्या है, बराबर साइड है, देयर करस्पोंडिंग आर, क्या होगा इसमें, इक्वल, एंड देयर करस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। आया समझ में, क्या होगा, देयर करस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल एंड देयर करस्पोंडिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, ये होगा। ये पॉलीगन जैसे ये बना था ना, एंगल तो इक्वल है, और अभी मैंने साइड का प्रोपोर्शनल बताया था सिमिलरिटीज में, वही कंडीशन इसमें होगी फोर्थ वाले में, ठीक। ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 बोला है गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर फिगर, है ना। सिमिलर फिगर के क्या करना है, 2 एग्जाम्पल देना है, ठीक। जैसे मैंने इक्वलेटरल ट्राइंगल बना, पहले भी अभी मैंने बताया 2 इक्वलेटरल ट्राइंगल बताए, एक एक ये दो, ठीक। ये दोनों क्या है, सिमिलर है, ठीक है। एंगल क्या है, इसके बराबर है, साइड क्या है, इसकी प्रोपोर्शनल है ना, सेम रेशियो आएगा। तो एक ये सिमिलर फिगर का एग्जांपल होगा। एक और सर्कल ले लो या फिर स्क्वायर ले लो, ठीक है, स्क्वायर ले लो, कुछ भी ले लो, ये सिमिलर है। रेडियस इसकी 1 है तो इसकी 2 है तो सिमिलर दोनों, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, ये सिमिलर है, ठीक है। ये एग्जांपल्स आगे समझ में। अब बात आती है किसकी, नॉन सिमिलर की। दूसरा ऑप्शन क्या है, नॉन सिमिलर। नॉन सिमिलर ऐसे होगा जैसे ये मैंने बनाया ट्रपेजियम, ठीक है, ये क्या बनाया मैंने, ट्रपेजियम, समझ में आता है ट्रपेजियम, दो साइड पैरेलल है, और ये मैंने बनाया एक स्क्वायर। तो ये किसी भी एंगल से सिमिलर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है भाई। ना तो ये इसके प्रोपोर्शनल है, ना तो ये इसके प्रोपोर्शनल है, ना तो ये इसके प्रोपोर्शनल। भाई इसमें क्या है, ये अगर दो है ये दो है ये दो है ये दो, स्क्वायर में क्या होता है, सभी साइड बराबर होती हैं। लेकिन अगर इसमें ये 2 है तो ये 4 होगी या 5 होगी, कुछ भी हो सकती है, ये 3 हो सकती है, ये 6 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो किसी भी एंगल में ये दोनों सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है। ना ही इनकी साइड जो है प्रोपोर्शनल होगी। सिमिलरिटी का रूल क्या बोलता है कि भाई जो भी फिगर हैं, दो फिगर हैं, उनकी साइड क्या होंगी, आपस में प्रोपोर्शनल होंगी। लेकिन यहाँ पे तो कोई एक भी कंडीशन नहीं दिख रही, तो यहाँ पे सिमिलरिटी का रूल फॉलो ही नहीं होगा। आया बात समझ में, ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे, ये तुम लोग सॉल्व करके बताओगे। सिमिलर फिगर में एक कंडीशन ये होती है, जो जैसे ये दो फिगर हैं, देखो इधर इधर देखो, सभी लोग इधर ध्यान दो। जैसे ये दो फिगर हैं, ठीक है, ये जो एंगल होगा इसके करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, ये वाला है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। दो फिगर हैं, वो सिमिलर कब होंगे, साइड तो प्रोपोर्शनल होंगी। ये वाला एंगल जैसे इसके करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा, ये वाला, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक। ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, तो ये कंडीशन में क्या होंगे, दोनों सिमिलर होंगे। अब जो तुम्हारा कौन सा थर्ड क्वेश्चन है, उसमें दो फिगर बन रहे, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ थर्ड में क्या कंडीशन है। देखो थर्ड में दो फिगर तुमको ये दिए हैं, ठीक है, एक पैरेललोग्राम दिया है ना, 1.5 सेंटीमीटर, ये कितना है 1 पॉइंट, सभी पॉइंट, मतलब ये रोम्बस दिया है, ठीक है, रोम्बस दिया है। तो भाई तुम बोलोगे कि भैया आपने अभी तो ये बताया कि भाई चारों साइड बराबर हैं तो सिमिलर होंगे, दोनों एक जैसे हैं। कहाँ एक जैसे हैं, दिख रहे हैं किसी एंगल में,
कहाँ एक जैसे दिख रहे हैं? दिख रहे हैं? ये तिरछा भग रहा है, ये सीधा खड़ा हुआ है, दिख रहा है कहीं से? नहीं दिख रहा ना एक जैसे। ये स्क्वायर है, इसका एंगल देखो भाई, ये 90 डिग्री है। क्या ये 90 डिग्री है क्या? नहीं है। ये 90 डिग्री, इसके करस्पॉन्डिंग अगर ये देखेंगे तो ये 90 डिग्री है क्या? नहीं है। अगर इसको देखोगे, ये भी 90। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होंगे, राइट एंगल होते हैं स्क्वायर में। लेकिन रोम्बस में क्या, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, अपोजिट। तो ये दोनों 90 के दिख रहे हैं, वैसे भी ये 90 का नहीं है, ये भी 90 का नहीं है। अगर ये चारों साइड बराबर हैं और कोई एक एंगल भी 90 का है तो वो चारों एंगल 90 के होते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये एंगल ना तो इसके बराबर है, ये एंगल ना तो इसके बराबर है, इसमें कोई भी एंगल आपस में बराबर नहीं है। तो इसलिए ये दोनों फिगर क्या है, ये दोनों फिगर क्या है, नॉन सिमिलर है, ठीक है। ये दोनों क्या है, नॉन सिमिलर है। और दूसरी बात, ये रोम्बस है, ये स्क्वायर है, तो ये वैसे ही सिमिलर नहीं है, ठीक है। थ्योरम 6.1 इसमें क्या बोला, इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, जैसे अपने पास ये ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें बोला इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड एट इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है। ये तीसरी अपन मान लेते ये वाली साइड के, इस साइड के पैरेलल पे अपन एक लाइन खींचते हैं, पैरेलल पे। पैरेलल की कंडीशन सबको पता होगी शायद, है ना। ये अपन ने लाइन बना दी इसकी पैरेलल, ठीक है। ये क्वेश्चन में थ्योरम में बोल रहा है, अपन इसको नाम दे देते हैं, ठीक है, नाम भी दे दिए अपन ने, ठीक। टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो पॉइंट पे मीट कर दिया, है ना। द अदर टू साइड आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। ये थ्योरम ये बोल रही है, अगर ट्राइंगल में एक लाइन तीसरे लाइन के पैरेलल बनाई जाती है ना, जो तीसरी लाइन ये है उसके लाइन अगर पैरेलल लाइन बनाती है और वो बाकी दो साइड को किसी भी पॉइंट पे काटती है, तो वो इन दोनों को क्या काटेगी, इन डिवाइड इन द सेम रेशियो, सेम रेशियो में काटेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर ये 4 था, ये 4 था, ठीक है, और अगर ये कितना, ये भी 4 था मान लो, तो जितने ये इसके पैरेलल बनाई है ना, तो अगर ये इतने एक रह गई है ना, तो ये भी एक ही बचेगी। आया समझ में? अगर ये एक बचा है, ये टोटल 4 थी, अगर ये 1 सेंटीमीटर बचा है ऊपर का, तो ये इतना हिस्सा भी 1 सेंटीमीटर बचेगा। कंडीशन ये पैरेलल होना चाहिए दोनों आपस में, ये थ्योरम 6.1 बोल रही है, ठीक है। थ्योरम 6.1 का कहना है, अगर कोई ट्राइंगल है उसमें कोई लाइन पैरेलल बनाई जाती है तीसरे साइड की, तो बाकी की जो दो साइड बचेंगी वो उनका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। जो डिवाइड होंगी ना बाकी की दो साइड, जिस पॉइंट पे भी कटेंगे, उनका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। कंडीशन क्या होगी, AD, कंडीशन क्या होगी, AD अपॉन DB, है ना, इक्वल टू AE अपॉन EC, ये कंडीशन रहेगी। आया बात समझ में? जो AD है वो इसका रेशियो, इसका रेशियो, ये देखो भाई, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये अभी मैंने बताया, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। रेशियो दोनों का सेम आएगा, जो रेशियो इस साइड का बनेगा वही रेशियो इस साइड का बनेगा। ये बात समझ में आई? जैसे ये 4 था, अगर मैं इसको 8 ले लेता हूँ, इसको मैंने 8 ले लिया बाई चांस, अगर ये 1 है, इसको 1 मान लिया, तो ये बचेगा कितना, 3, ये 3 बचेंगे, टोटल 4 था, ये 1 है, बचा कितना, 3। तो देखो मैं इसकी जगह पे 1/3 रख दिया, ठीक है। अगर मैं इसको ले लूँ कितना, 2, अगर मैं इसको 2 ले लूँ, ठीक है, टोटल 8 था, इसको मैंने 2 ले लिया, तो ये बचेगा कितना, 6, 2 और 6 कितना होता है, 8 होता है। तो इसकी जगह पे मैं रख देता हूँ 2/6 रख दिया। अगर मैं इसको काटूंगा 1/3, तो दोनों का रेशियो सेम आ गया। इधर देखो सभी लोग, इधर ध्यान दो भाई, ऑनलाइन वाले भी इधर ध्यान दो, लाइव क्लास चल रही है ना, ठीक है। आया बात समझ में? दोनों का रेशियो सेम आ गया, तो ये कंडीशन थ्योरम 6.1 बोल रही है, ठीक है। आया बात समझ में? जो भी डाउट हो कमेंट कर सकते हो, लाइव क्लास चल रही है। थ्योरम 6.2 है ना, क्या बोला इसमें,
थ्योरम अब देखो 6.1 अपन ने समझ ली क्या कंडीशन थी। अब देखो इसमें उल्टा है 6.1 जो अपन ने अभी पढ़ी है, अब थ्योरम में 6.2 है, इसमें इसका अपोजिट है। अपोजिट ऐसा है कि अगर कोई ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, और उसकी दो साइड क्या है, सेम रेशियो में डिवाइडेड है, ये बाकी की दो साइड हैं, है ना, सेम रेशियो में है अगर, तो उसकी जो ये लाइन बनी है वो तीसरी लाइन के पैरेलल होगी। अपन ने फर्स्ट थ्योरम में क्या पढ़ा, अगर थर्ड लाइन के पैरेलल एक लाइन बनती है तो बाकी दो लाइनों को क्या करेगा, वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। अब इसमें पहले से क्या है, इसमें सेम रेशियो में डिवाइडेड है, तो तीसरी जो लाइन डिवाइड कर रही है वो थर्ड लाइन के पैरेलल होगी। ये 6.2 में बोला गया है। ये बात समझ में आ गई। देखो रीड करेंगे, अगर इफ़ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड, कोई भी दो साइड ले ली अपन ने, है ना, इसको नाम दे दो ए बी सी डी ई, ठीक है। डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, ये दो सेम रेशियो में डिवाइडेड है, ठीक। देन द लाइन पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो जो लाइन डिवाइड कर रही है, कौन सी लाइन डिवाइड कर रही है, यही कर रही है ना, यही लाइन डिवाइड कर रही है, तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी। ये 6 पॉइंट थ्योरम में बोला गया है। ये बात समझ में आ गई। बस फर्स्ट थ्योरम 6.1 में क्या था कि अगर एक लाइन पैरेलल है थर्ड के, तो बाकी दो लाइनों को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। 6.2 थ्योरम में ये है, अगर साइड पहले से सेम रेशियो में डिवाइडेड है तो जो लाइन डिवाइड कर रही है साइड को वो थर्ड लाइन के पैरेलल होगी। ये इसमें थ्योरम में बोला गया। इतनी बात समझ में आ गई। अगर ये दो थ्योरम अच्छे से सीख लोगे तो बाकी क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। ये थ्योरम अच्छे से सीखना। इतना ही कर लेते हैं, बाकी अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में, है ना। तो वो लोग भी आ जाएंगे, बाकी जो नहीं आ पाए हैं वो आ जाएंगे। तो 6.2 अपन कल से स्टार्ट करेंगे। आज बस इतना ही, ठीक।